अच्छा, एक नियम है संविदा कर्मचारियों का, क्या वो उससे उनको आच्छादित किया गया है? क्या उनको संविदा कर्मचारियों का दर्जा है और किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, या फिर सीधे सीधे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है? ये जो संविदा कर्मचारी हैं वो नाम के संविदा कर्मचारी हैं, और जो नियम है कॉन्ट्रेक्चुअल एबॉलिशन एक्ट का वो कोई भी लागू नहीं हो रहा है। सरकार जो है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार जो कानून बने हुए हैं उनको ही सिर्फ लागू कर दे तो मैं समझता हूं कि शायद लोग जो है वो सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं भागेंगे। उनको सिर्फ सुरक्षा मिलनी चाहिए, श्रम कानूनों का पालन होना चाहिए। एबॉलिशन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एबॉलिशन एक्ट अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं। कि रेलवे में, सिर्फ रेलवे में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनको संविदा कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। संविदा कहा तो जाता है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए भी कुछ सामाजिक सुरक्षा के नियम है, उन नियमों को भी पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे में मशीनीकरण से या जनरल आपको क्या लगता है कि आज ही एक आंकड़ा आया है कि 42% जो युवा है, चाहे उसमें कुली बन जाए चाहे जो बन जाए, कुली इसीलिए बन रहे हैं ना बाप दादे की जगह कि भाई उनको और जगह अवसर नहीं मिल रहा। अगर अवसर मिलेगा एसडीएम बनने का, टीचर बनने का, तो क्यों नहीं बनेंगे। तो आज 25 साल से कम उम्र के करीब 42% बच्चे बेरोजगार हैं, मतलब हर घर में लोग बेरोजगार हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो गलत इंडस्ट्रियल पॉलिसी या गलत टेक्नोलॉजी वो भी एक कारण है, क्योंकि नौकरियां कम होती जा रही हैं और सरकार खुद नौकरियों जो खाली भी हैं उनमें भर्ती नहीं कर रही है। रामदत्त जी, ये जो बात आपने कही है कि नौकरियां नहीं है और नौकरियों के अवसर खासतौर पर सरकारी क्षेत्र में कम किए जा रहे हैं, तो इस सवाल पर मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि जिस समय हम लोगों ने नारे लगाए, आप भी हमारे अगुआ थे, और हम लोगों ने कहा कंप्यूटर बाबा नहीं चलेगा, कंप्यूटरीकरण बंद करो। आपको याद होगा कि उस समय हमारे पास में हम जो लड़ाई लड़ रहे थे वो अपने 19 टाइपिस्ट को लेकर लड़ रहे थे। हमारे पास उस समय टोटल जो है वो लखनऊ के उस रिजर्वेशन सेंटर में, जिसकी लड़ाई में आप भी हमारे साथ थे, तो उस लड़ाई में उस समय हमारे पास में टोटल 48 लोगों का स्टाफ होता था। जब कंप्यूटराइजेशन हो गया तो हमने महसूस किया वही स्टाफ बढ़कर के 150 हो गया। आज वो गांव-गांव में, मतलब हर स्थान पर जो है वो कंप्यूटरीकरण हो गया, जिससे कि लोग अपने रिजर्वेशन करा सकते हैं और वो जहां से जहां जाना चाहे वहां का करा सकते हैं। तो जी एक बात बताएं कि हम लोग जो है वो, जो लोगों की इच्छा है, आकांक्षा है कि वो अपने घर बैठे हुए अपने टेलीफोन पे, अपने कंप्यूटर पे रिजर्वेशन कर लें, इसमें हम रोक नहीं लगा सकते। ये हमारे एयर टिकट्स के बारे में भी है और ये रेलवे टिकट्स के भी बारे में है। समस्या ये है कि हमारे जो आईआरसीटीसी हो या प्राइवेट एजेंट्स हो, ये लोगों को ठगने का जो काम करते हैं, दलाली करते हैं, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो वो एक ऐसा विषय है जिस पर कि हम लोग सरकार से भी बात करते हैं, रेल मंत्रालय से भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लोगों की आकांक्षा है कि हमारे हाथ के अंदर हमारा टिकट हो, उसके अंदर हम कोई कमी नहीं ला सकते हैं। और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है, उसकी वजह से अगर कोई रोजगार में कमी आती है, तो हमें अपने उपभोक्ता के बारे में सोचना चाहिए। हम उसके बारे में चिंतित नहीं। हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता यह है कि सरकार जानबूझ करके हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास मशीन एंड टूल्स है, जिनके बारे में हम बेहतर काम कर सकते हैं, वहां पर जो आउटसोर्सिंग कर रही है या निजीकरण कर रही है, उससे जो है वो हमारी सुरक्षा और संरक्षा को भी खतरा हो रहा है, और वहां पर हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी खतरा बन रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि रेलवे में अभी 1,48,000 लोग भर्ती हुए हैं इस साल के अंदर में। अगले साल हम फिर 1,50,000 लोगों के लिए फिर भर्ती का जो है वो पिटारा खोलने वाले हैं। बिना भर्ती के रेलवे में काम नहीं चलेगा। हमने अभी कल हमारी मीटिंग थी, जो है वो जो स्टैंडिंग कमेटी जीसीएम हमारी,
हमने डिमांड की है सारे सरकारी विभागों में जो पोस्टें खाली हैं उनको भरना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस बात को समझेगी और रेलवे चूंकि सेफ्टी से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और आम जन से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर हमें निश्चित तौर पर लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी, वैकेंसीज भरनी पड़ेंगी और वहाँ पर जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं उनकी अभिलाषाओं को हमें पूरा करना पड़ेगा। जी भावेश जी, आप आगे बढ़ाइए। तो एक सवाल मैं जाते जाते, और हालांकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था। जो पार्ट टाइम लेबरर हैं रेलवे के साथ जुड़े हुए और एक बड़ी संख्या है उनकी, उसके बारे में क्या है? वो लोग किस तरह की, आपने एक कुली का तो जिक्र किया, लेकिन और बहुत सारे जो है लाइनमैन हैं और जो गैंगमैन होते हैं जो पहले लाइन को चेक करते हैं, बहुत तरह के और भी जो है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में किस तरह की सोच है और क्या वो आपको लगता है कि उनके लिए ये सरकार जो चुनाव एजेंडा बना रहे हैं इंडिया अलायंस, राहुल गांधी उनसे मिल के आए हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी समस्या सुनी जाएगी? भवेश जी, ये बात जो आपने उठाई है बिल्कुल सही है। आज हमारे रेलवे में करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ठेका श्रमिक हैं, आउटसोर्स श्रमिक हैं, प्रिकेरियस वर्कर्स हैं, जिनको कि एक तरीके से जिनमें से 75% लोगों को जो रेगुलर काम है जो आम रेलवे कर्मचारी करता है उनके जगह पर लगाया गया है। अगर रेल कर्मचारी उसी काम को करेगा तो उसे करीब 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम तनख्वाह मिलेगी। उसी काम को अगर उनको दिया गया है तो उनको 10,000 12,000 से ज़्यादा नहीं मिलता और उन लोगों को जो श्रम कानून है नहीं लागू होते, उनके लिए काम के घंटे नहीं है, उनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हर टेंडर में ये बात लिखी होती है श्रम कानूनों को पालन किया जाए, लेकिन कोई नहीं करता है। हमने आदेश कराया कि प्रधानमंत्री ने कहा जनधन योजना होगी तो अब इनके